नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जेएमएम का स्थापना दिवस आज मुख्यमंत्री 3 बजे तक पहुंचेंगे धनबाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। गोल्फ मैदान में होने जा रही तैयारियां अंतिम चरण में है। विशाल और भव्य पंडाल बनाया जा रहा है, जहां करीब 5000 से अधिक लोग के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। स्थापना दिवस समारोह को लेकर मंगलवार को झामू जिला कमेटी की एक बैठक आयोजन स्थल गोल्फ मैदान में हुई है, जिसका नेतृत्व सचेतक सह टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने किया। इस दौरान पार्टी के समर्थित प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल, जिला अध्यक्ष लक्खी सोरेन, सचिव मन्नू और आलम समेत काफ़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। मथुरा प्रसाद महतो ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गांडे विधायक कल्पना सोरेन समेत पार्टी के सभी मंत्री और विधायक शामिल हो रहे हैं। इस दौरान मथुरा महतो ने बताया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन दोपहर 3 बजे के आसपास होगा। वे संध्या 5 बजे तक गोल्फ मैदान में रहेंगे। इस दौरान वे समारोह को संबोधित भी करेंगे। किसानों से धान खरीद में सरकार कर रही भ्रष्टाचार, बाबूलाल मरांडी। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में सरकारी स्तर पर धान खरीद में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पर हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कहा है कि हेमंत सरकार किसानों को लूट रही है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री देश विदेश के दौरे पर रहते हैं और कहते हैं कि उनकी सरकार गांव से चलती है, लेकिन हकीकत यह है कि गांव की रीढ़ किसान आज परेशान, लाचार और विवश हैं। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि विधानसभा चुनाव में हेमंत सरकार ने धान खरीद के लिए 3200 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा किया था, लेकिन बाद में 2400 रुपये की घोषणा की गई, जिसमें 2300 रुपये केंद्र सरकार से और केवल 100 रुपये राज्य सरकार की भागीदारी है। मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस वर्ष 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य किया, लेकिन 2 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद केवल 19,80,216 क्विंटल ही खरीदे गए। राज्य में 2,79,000 किसान पंजीकृत हैं, लेकिन मात्र 35,547 किसानों से ही धान खरीदी गई है। झारखंड प्राकृतिक और खनिज संपदाओं का धनी राज्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से बात करते हुए कहा है कि झारखंड प्राकृतिक एवं खनिज संपदाओं का धनी राज्य है। झारखंड की समृद्ध संस्कृति और परंपरा इस राज्य को अलग और अनोखी पहचान देता है। यहाँ की जनजातीय संस्कृति और परंपराएं इस राज्य की धरोहर है। हमारा राज्य विश्व प्रसिद्ध परंपराओं को लेकर जाना जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड के खिलाड़ियों ने पूरे विश्व में अपने प्रतिभाओं का लोहा मनवाया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार ने राज्य में बेहतर खेल नीति बनाई है, जिसके तहत खेल एवं खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। झारखंड के खिलाड़ियों ने क्रिकेट, हॉकी, आर्चरी सहित कई विभिन्न खेलों में एक अमिट पहचान बनाई है। भारतीय महिला हॉकी टीम में कप्तान सहित झारखंड के 50% खिलाड़ी ने अपनी जगह बना रखी है। बोकारो से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। बोकारो पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बालीडीह थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में विदेशी शराब, नगद राशि और कई वाहनों को जब्त किया है। इस मामले में 3 आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय बोकारो की ओर से मंगलवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि गत 2 फरवरी को पुलिस अधीक्षक बोकारो को गुप्त सूचना मिली थी कि बालीडीह की ओर से एक ट्रक में भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब लोड कर उसे छोटे छोटे वाहनों में अनलोड कर विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई की जा रही है। सूचना के सत्यापन एवं कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस निरीक्षक जरीडीह अंचल के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल ने जेना मोड़ 4 लेन चौक से आगे शुगर एंड स्पाइस होटल के पास एक गली में छापेमारी कर ट्रक और अन्य वाहनों से कुल 433 कार्टन अवैध विदेशी शराब जब्त की, जिसकी कुल मात्रा लगभग 4000 लीटर बताई जा रही है। इसके साथ ही शराब की खरीद बिक्री से जुड़े 8 लाख रुपए नगद ही बरामद किए गए हैं। उत्पाद सिपाही का परीक्षा 22 मार्च को, जेपीएससी उम्र सीमा में छूट। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का परीक्षा 22 मार्च को होगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर मार्च के पहले सप्ताह से उपलब्ध होगा। वहीं जेपीएससी ने झारखंड इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के आवेदन जमा करने की तिथि भी बढ़ाई है।
बता दें कि जेपीएससी द्वारा आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट मिल सकती है। कार्मिक विभाग ने छूट का प्रस्ताव मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार को होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल सकती है। परीक्षा के विज्ञापन में अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा का कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2026 रखा गया है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 फरवरी है। बाबूलाल पहले किसानों का हक केंद्र से मांगे इरफान अंसारी। खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि धान क्रय और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर बाबूलाल के बयान तथ्यहीन, भ्रामक और राजनीतिक हताशा का परिणाम है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के कई जिलों में धान क्रय संतोषजनक है। गढ़वा में भी धान क्रय बेहतर रहा है, जहां बाबूलाल की बहू स्वयं डीएसओ हैं। यदि उन्हें संदेह है तो वे वहीं से सच्चाई जान सकते हैं। एमएसपी के मुद्दे पर सच्चाई यह है कि केंद्र ने इस मद में झारखंड को पैसा देना बंद कर दिया है। इसके बावजूद झारखंड सरकार अपने स्तर से किसानों के हित में निरंतर काम कर रही है। अगर बाबूलाल को झारखंड और किसानों से मोह है तो उन्हें दिल्ली जाकर वित्त मंत्री से झारखंड किसानों का हक मांगना चाहिए। हिम्मत है तो भाजपा व केंद्र सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक से इनकार। राज्य में 3451 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग ठुकरा दी है। चूंकि यह पूरी भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है, इसलिए इस स्तर पर हस्तक्षेप कर चयन प्रक्रिया को बाधित करना उचित नहीं होगा। हालांकि याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। याचिकाकर्ता पावेल कुमार एवं अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने दलील दी है कि विज्ञापन और नियमों के अनुसार झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य योग्यता रखी गई है, जबकि राज्य सरकार ने वर्ष 2016 के बाद से यह परीक्षा नहीं ली है। ऐसे में यह शर्त मनमानी और अनुचित है। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा शुरू, सब ए बारात पर भी परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई है। बुधवार को सब ए बारात की वजह से सरकारी छुट्टी है, लेकिन जैक की ओर से परीक्षाएं जारी रहेंगी। इसके लिए जैक ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जैक ने स्पष्ट किया है कि अंतिम समय में परीक्षा तिथि बढ़ाने से इसकी गोपनीयता प्रभावित होने की संभावना है। जैक ने सभी जिलों, अधिकारियों, अभिभावकों और छात्र छात्राओं को निर्देश दिया है कि वे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में परीक्षा में शामिल हों। इधर मंगलवार को पहले दिन मैट्रिक की वोकेशनल पेपर की परीक्षा में 60,355 परीक्षार्थियों में 59,888 शामिल हुए हैं। परीक्षा में किसी केंद्र से कदाचार की सूचना नहीं है। वहीं इंटरमीडिएट की वोकेशनल परीक्षा में भी 52,293 परीक्षार्थी में 51,820 शामिल हुए हैं। मैट्रिक की परीक्षाएं 17 फरवरी तक, जबकि इंटरमीडिएट की 23 फरवरी तक संचालित होंगी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामले में विनय पर चार्जशीट। झारखंड में वर्ष 2024 में हुए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामले में सीआईडी ने मुख्य आरोपी विनय कुमार शाह उर्फ हरिहर सिंह के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। सीआईडी ने जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट की है। चार्जशीट संज्ञान के बिंदु पर 13 फरवरी को सुनवाई होगी। आरोपी को 20 नवंबर 25 को यूपी एसटीएफ ने गोरखपुर के शाहपुर से गिरफ्तार किया था, फिर उसे झारखंड पुलिस को सौंप दिया गया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में है। जांच में खुलासा हुआ है कि डोरांडा स्थित एक होटल में आरोपी और उसके सहयोगियों ने परीक्षा में गड़बड़ी की साजिश रची थी। साजिश के तहत परीक्षार्थियों को रक्सौल बॉर्डर के रास्ते नेपाल ले जाया गया, जहां उन्हें परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराए गए थे। इसके बदले आरोपी के खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाने के भी प्रमाण मिले हैं। सीआईडी के अनुसार यह परीक्षा 22 सितंबर 2024 को हुई थी। मामला उजागर होने के बाद से विनय कुमार फरार था। झारखंड मौसम, आज से बढ़ेगी ठंड। झारखंड में बुधवार से ठंड बढ़ने का पूर्वानुमान है। राज्य के विभिन्न जिलों में मौसम में बदलाव होगा। सर्द हवा आने के कारण दिन के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। रात में न्यूनतम पारा में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट होने का अनुमान व्यक्त किया गया। मौसम विभाग के अनुसार देश के पश्चिमोत्तर भाग में पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी होने और कई जगहों पर बारिश होने के कारण मौसम में यह बदलाव होगा। 2 दिनों के बाद उत्तर की सर्द हवा मैदानी भागों से होते हुए सीधे झारखंड प्रवेश करेगी। इससे रात के दौरान अचानक ठंड बढ़ सकती है।
बोर्ड परीक्षाओं में एक भी बच्चा फेल ना हो। स्कूली शिक्षा व स्वच्छता सचिव उमाशंकर सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य में संचालित सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां और पीएम श्री विद्यालय में बजटीय गतिविधियों की क्रियान्वयन व समीक्षा बैठक हुई है। सिंह ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों की गहन समीक्षा की। सचिव ने कहा है कि एक भी बच्चा बोर्ड परीक्षा में फेल ना हो, इसके लिए सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में निरंतर कक्षाएं संचालित की जाए। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को इनोवेटिव अप्रोच अपनाने पर जोर देते हुए कहा है कि जिन स्कूलों का परिणाम 100% रहेगा उनके प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित भी किया जाएगा। सचिव ने यह भी स्पष्ट किया है कि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी सीबीएसई के निर्धारित मानदंडों के अनुरूप ही होनी चाहिए। कहा है कि 17 फरवरी से पूर्व सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का कोई भी शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न नहीं होगा। बैठक में राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन भी उपस्थित थे। झारखंड में हर साल कैंसर के 40,000 नए मरीज। झारखंड में हर साल 35 से 40,000 नए कैंसर मरीज सामने आ रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या में मरीज आज भी बीमारी की पहचान अंतिम चरण में होने के कारण समय पर इलाज से वंचित रह जाते हैं। रिम्स के ऑन्कोलॉजी सर्जरी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रोहित झा ने बताया है कि झारखंड में कैंसर से होने वाली मौतों की सबसे बड़ी वजह बीमारी नहीं बल्कि देरी से जांच और जागरूकता की कमी है। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में कैंसर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते एक वर्ष में रिम्स के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग में 3412 मरीजों ने परामर्श लिया है। इनमें सबसे ज़्यादा मामले सिर और गर्दन कैंसर के रहे, जिनकी संख्या करीब 700 रही। इसके बाद स्तन कैंसर के 639, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के 509 और पेट कैंसर के 363 और अंडाशय कैंसर के 333 मामले दर्ज किए गए। अनमोल दस्ता के नक्सली ने राउरकेला में किया सरेंडर। पश्चिमी सिंहभूम के सरंडा मुठभेड़ में मारे गए 90 लाख के इनामी नक्सली अनमोल के दस्ते के उनबेलन होनहांग उर्फ प्रभु ने मंगलवार को सरेंडर कर दिया है। सरकार की पॉलिसी से प्रभावित होकर उड़ीसा के राउरकेला एसपी ऑफिस में डीआईजी की मौजूदगी में सरेंडर कर दिया। इस दौरान एसपी नितिन बाघवानी भी मौजूद रहे। उम्बेलन सरांडा जंगल में सक्रिय नक्सलियों के लोकल गुरिल्ला रक्सवाड का मेंबर था और साउथ छोटा नागपुर डिवीजन में सक्रिय अनमोल दस्ते में शामिल था। पश्चिमांचल डीआईजी ब्रिजेश राय ने राउरकेला एसपी कार्यालय में बताया है कि वर्ष 2024 में उसके गांव छोटा नागपुर थाना क्षेत्र के हालामोली में नक्सली दस्ते का बिरसा नामक युवक आया था। उससे प्रभावित होकर उम्बेलन एलजीएसएम के रूप में नक्सली संगठन में शामिल हो गया। फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर 7 फरवरी को आएंगी हजारीबाग। फरवरी का पहला सप्ताह हजारीबाग और रामगढ़ के लिए खास होने वाला है। 7 फरवरी को प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर हजारीबाग पहुंचेंगी। वह शहर की नव स्थापित ज्वेलरी शॉप का उद्घाटन करेंगी। अभिनेत्री के आगमन को लेकर व्यापारिक और फिल्म प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। धन्यवाद।